हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी पॉइंट। मैं शालिनी शर्मा। का प्रीवियस वीडियो में पार्ट 3 में हमने पढ़ाया था जीवों में लैंगिक जनन कैसे होता है। लैंगिक जनन में भ्रूण बंध के लास्ट हेडिंग पे जाके वो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। आज हमारा है अध्याय 2 से चैप्टर नंबर 2 है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, यानी पुष्पों में लैंगिक जनन कैसे होता है। ये चैप्टर भी थोड़ा लेंथी है, इसलिए हम इसको पार्ट 1 बनाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे पुष्प की संरचना। मैंने पहले ही डायग्राम बना दिया है ताकि आप लोगों का समय बर्बाद हो। तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या होता है, इसमें हम बताएंगे कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है और इसमें लैंगिक जनन करने के लिए कौन से नर भाग होता है, कौन सा मादा भाग होता है। देखिए ये मैंने फ्लावर बनाया है, इसका ये भाग कहलाता है, नीचे से चलते हैं, इसका ये जो पत्तियां बनी हुई हैं ये भाग कहलाता है हमारा बाह्य दलपुंज, इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। इसे क्या बोलते हैं हम, कैलिक्स। इसका एक साइड का भाग कहलाता है, इसका एक भाग क्या कहलाता है, बाह्य दल यानी पेटल कहलाता है। क्या कहलाता है, पेटल कहलाता है। सेकंड है हमारा दलपुंज। सेकंड हेडिंग है हमारी, ये जो बड़ी बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं पुष्प में ये दलपुंज कहलाती है। आप गुड़हल के फ्लावर में इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारा पुमंग कहलाता है। पुमंग यानी कि एंड्रोशियम। ये जो आपने देखा गुड़हल के फ्लावर्स में दो ऐसे लंबी लंबी बनी हुई होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पुमंग। पुमंग मतलब एंड्रोशियम। ये जो पुमंग है यही फ्लावर का नर भाग होता है। ये फ्लावर का क्या होता है, नर भाग। और ये जो जायांग जिसे बोलते हैं हम गाइनोशियम जायांग, इसका मादा भाग होता है। जायांग फ्लावर में पुमंग यानी एंड्रोशियम नर भाग होता है और जायांग यानी गाइनोशियम ये क्या होता है, मादा भाग होता है। पुमंग जो एंड्रोशियम है उसके वो दो भागों में बटा होता है। पुमंग दो भागों में बटा होता है। ये क्रिया क्या कहलाती है हमारी, परागकोश। पहला है हमारा परागकोश। परागकोश को क्या बोलते हैं हम, एंथर। इसे हम कह सकते हैं ये नरयुग्मक। नर से क्या बनेगा, नरयुग्मक। ये हमारा नर भाग है तो ये क्या बनता है, ये नरयुग्मक। और दूसरा है हमारा पुतंतु यानी जिसे क्या कहते हैं हम, फिलामेंट। ये दोनों पार्ट्स क्या है, ये इसके भाग हैं। ये दो पुमंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आता है परागकोश जिसको बोलते हैं हम एंथर, नंबर 2 है पुतंतु जिसको बोलते हैं हम फिलामेंट। ये पुमंग फ्लावर में नर भाग होता है। इधर देखिए जायांग। ये जायांग जो है ये मादा भाग कहलाता है। जायांग क्या कहलाता है, मादा भाग कहलाता है। जायांग के भी 3 भाग होते हैं। जायांग के 3 भाग होते हैं, वो कौन कौन से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र को बोलते हैं स्टिग्मा, वर्तिका को बोलते हैं स्टाइल, अंडाशय को बोलते हैं ओवेरी। मादा भाग के 3 भाग होते हैं, नंबर 1 वर्तिका, नंबर 2 वर्तिका और नंबर 3 अंडाशय। जब नर भाग से नरयुग्मक बनता है तो ये जो एंथर हैं, ये जो परागकोश हैं, ये फटने लगते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ये ऐसे फटने लगते हैं, फटने लगते हैं। फिर इसमें छोटे छोटे वर्तिकाग्र बनने लगते हैं। छोटे छोटे क्या बनते हैं, वर्तिकाग्र। जब ये संलयित हो जाते हैं वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा बनते हैं। और ये स्टिग्मा परावर्तित होकर वर्तिका के रूप में बीजाणु जनन में पहुंच जाते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है हमारी, बीजाणु
जनन। ये छोटी छोटी ये वर्तिका होती हैं। जब वर्तिकाग्र से वर्तिका निकलती है इसे बोलते हैं स्टाइल, और ये बीजाणु जनन में पहुंच जाती है। ये भाग हमारा कहलाता है ओवेरी। ओवेरी यानी कि अंडाशय, ये भाग हमारा कहलाता है ओवेरी। मादा भाग होते हैं जब परागकोश फटने लगते हैं, जब नर से नरयुग्मक बनता है, परागकोश बनता है, जब वो संलयित होते हैं तो ये अपने आपस में फट जाते हैं, जिनसे क्या निकलती है, वर्तिकाग्र निकलती है, यानी स्टिग्मा निकलती है। स्टिग्मा परिवर्तित होती हुई इस कोशिका नली तक आती है, इसको एक्सेल्स कह सकते हैं। यहाँ तक आती है और फिर ये वर्तिका आके बीजाणु जनन में आके रुक जाती हैं। बीजाणु जनन में क्या एक्सेल्स पाई जाती हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है हमारी, एक्सेल्स। ये एक्सेल्स होती हैं यानी अंड कोशिका। ये क्या होती हैं, अंड कोशिका होती हैं। ये हमारा मादा भाग जायांग, जब नरयुग्मक नर से बना नरयुग्मक, मादा से बना मादा युग्मक, जब ये दोनों आपस में संलयित होते हैं तो एक युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है, और युग्मनज जायगोट, और फिर युग्मनज धीरे धीरे विकसित होकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। भ्रूण बनाता है यानी कि एक नया पौधा बनाता है। इस पौधों में जो लैंगिक जनन होता है, भ्रूण, यहाँ जीवों में तो भ्रूण बनता है और पौधों में क्या बनता है, बीज। यहाँ क्या बनेगा, बीज, सीड्स। इसे हम क्या बोलते हैं, सीड्स बोलते हैं। जब पुमंग से बनेगा पराग कोशिका। पुमंग से क्या बनी, पराग कोशिका, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट नरयुग्मक होते हैं। ये बने, मादा से बनी वर्तिका, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। जब ये दोनों आपस में संलयित होते हैं तो क्या बनाएंगे, जाइगोट यानी बीजाणु जनन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बीजाणु जनन बनाएंगे। बीजाणु जनन में क्या छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, और ये वर्तिका बढ़ती बढ़ती कहाँ पहुँच जाएंगी, एक से अंडाशय में पहुँच जाती है। फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, एग सेल्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, फिर आगे चल के हम अंड कोशिका कहते हैं। दलपुंज और बाह्य दलपुंज, दलपुंज और बाह्य दलपुंज जो होते हैं ये सहायक चक्र होते हैं। पूछ सकता है एग्जाम में, सहायक चक्र, पुष्प में सहायक चक्र कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सहायक चक्र कौन कौन से पार्ट हैं, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं सहायक चक्र। और आवश्यक चक्र कौन से है, पूछ सकता है पुष्प में आवश्यक चक्र कौन कौन से होते हैं। सहायक चक्र क्या क्या है हमारे, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। और आवश्यक चक्र क्या क्या है हमारे, आवश्यक चक्र यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, पुमंग और जायांग। पुमंग यानी नर भाग और मादा भाग, ये क्या कहलाते हैं, हमारे आवश्यक चक्र कहलाते हैं। पूरा पुष्प पुमंग और जायांग पर निर्भर होता है। सबसे ज़्यादा प्रोसेस पूरे पुष्प में किसकी होती है, पुमंग की और जायांग की। ये सब क्या है हमारा, यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्रिया क्या कहलाती है, स्त्री केसरिया, और ये कहलाती है बीजाणु। यहाँ तक समझ में आया। दलपुंज को वो इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ मैं लिखना भूल गई थी, कोरोला। दलपुंज को क्या बोलते हैं, कोरोला। बाह्य दलपुंज होते कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम और फिर गाइनोशियम। मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं पुमंग,
पुष्प के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है कैलिक्स। कैलिक्स को क्या बोलते हैं हम? बाह्य दलपुंज। कैलिक्स को क्या दूसरा है दलपुंज, से बोलते हैं कोरोला। थर्ड है पुमंग। पुमंग को बोलते हैं एंड्रोशियम। फोर है जायांग, से बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम। दोबारा देखिए, पुष्प के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 कैलिक्स, नंबर 2 कोरोला, नंबर 3 एंड्रोशियम, नंबर 4 गाइनोशियम। गाइनोशियम कैलिक्स का जो ऊपरी भाग होता है, एक भाग को हम कहते हैं बाह्य दल, क्या कहते हैं? पेटल। और दलपुंज सेकंड है हमारा दलपुंज, जिसे बोलते हैं हम कोरोला। थर्ड पार्ट्स होता है हमारा पुमंग, एंथर, जो क्या है हमारा नर भाग होता है। और फोर्थ पार्ट्स क्या होता है? ये जो पूरा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा कहलाता है हमारा मादा पार्ट्स, जायांग। और ये क्या है? ये है हमारे नर भाग। नर भाग और मादा भाग संलयित होंगे तो किसका, तो फिर क्या बनेगा? बीजाणु जनन बनेगा। एग सेल्स भी बन जाती हैं, ओवेरी, ये सब किसके क्या हैं? युग्मक जनन मादा के, और वो नरयुग्मक परागकोश और फिलामेंट नरयुग्मक होते हैं किसके? नर भाग के। यही अब यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बात करते हैं कि पुमंग क्या है। अभी तक तो हमने मिक्स होके पढ़ा, अब बात करते हैं पुमंग में प्रोसेस कैसे कैसे होती है। पुमंग एंड्रोशियम यानी नरभाग क्या होता है? नरभाग की एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। नरभाग की एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं और स्त्री भाग की एक इकाई को हम स्त्रीकेसर कहते हैं। ये 2 भागों में पुमंग जो होता है वो 2 भागों में बटा होता है। अभी मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं, परागकोश और पुतंतु। हम लिख सकते हैं इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं तथा यह 2 भागों में बटा होता है। 2 भाग होते हैं इसके। नंबर 1 है हमारा परागकोश, बोलते हैं हम एंथर। नंबर 2 है हमारा पुतंतु, इसे बोलते हैं हम फिलामेंट। इसकी एक इकाई जो होती है उसे हम पुंकेसर कहते हैं। 2 भागों में बटा होता है। ये इसके जो पार्ट्स हैं, ये क्या कहलाते हैं? नरयुग्मक कहलाते हैं। नरयुग्मक कहलाते हैं। अब 1 मिनट सेकंड देख लीजिए जायांग क्या होता है, यहाँ समझ लीजिए। वो डायग्राम में थोड़ा सही से समझ में नहीं आ रहा था।
गाइनोसियम क्या होता है, इसकी एक इकाई क्या कहलाती है, स्त्री केसर, स्त्री केसर। और ये 3 भागों में बटा होता है, कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 वर्तिकाग्र से हम बोलते हैं स्टिग्मा, नंबर 2 है हमारी वर्तिका से बोलते हैं स्टाइल, और नंबर 3 है अंडाशय से बोलते हैं ओवेरी। ये नर भाग है और ये क्या है, मादा युग्मक, मादा युग्मक। जब ये दोनों आपस में संलयित होंगे, जब ये दोनों आपस में संलयित होंगे तो एक जाइगोट बनेगा। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट फिर जब विकसित होता है तो बीज का निर्माण होता है, बीज से फिर नया पौधा बनता है। ये क्रिया क्या कहलाती है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कहलाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि हमें पुष्प में पता होना चाहिए कि नर भाग कौन सा होता है और मादा भाग कौन सा होता है। एक बार पहले पूरे पुष्प के बारे में पता होना चाहिए। और फिर सबसे मेन बात है कि पुमंग क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस है, और जायांग क्या होता है। जब पुमंग और जायांग के द्वारा ही पुष्पों में लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आगे देखिए, अभी हम पुमंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। पुमंग में होने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। पुमंग में जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोरो जेनेसिस। लघु बीजाणु जनन को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पुमंग और जायांग से नर और मादा युग्मक बनने के बाद जो जायगोट बनता है, जो युग्मनज बनता है, वो क्रिया क्या कहलाती है, हमारी लघु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है, जैसे नर और मादा, नर युग्मक मादा युग्मक, जब ये आपस में संलयित होते हैं तो युग्मनज बनता है, जिसे बोलते हैं जायगोट। फिर जब ये विकसित होता है तो बीज बनता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणु जनन में इसकी एक कोशिका, जो परागकोश है, हमारा जो परागकोश है, परागकोश जो पुमंग का फर्स्ट पार्ट है, परागकोश, वो क्या होता है, एक अधोस्तरीय होता है। क्या होता है, एक अधोस्तरीय। फिर जब अधोस्तरीय विकसित होता है, परागकोश क्या है, एक अधोस्तरीय होता है। और जब वो विकसित होता है तो प्रपश कोशिका बनाता है। परागकोश विकसित होने पर प्रपश कोशिका बनाता है। जब ये विभाजित प्रपश कोशिका इसमें विभाजित होती है, जब ये विभाजित होती है, तो जब विभाजन होता है तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। प्रपश कोशिका विकसित होकर 2 सेल्स बनाती है। जब प्रपश कोशिका विकसित होती है तो 2 सेल्स बनती हैं। नंबर 1 है
प्राथमिक वित्तीय कोशिका नंबर 2 है हमारी जब प्रपश्च कोशिकाएं विकसित होती हैं तो प्राथमिक 2 कोशिकाएं बनाती से बोलते हैं प्राथमिक वित्तीय कोशिका और दूसरे प्राथमिक पुबीजाणु जनन प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका। पुमंग का एक भाग होता है, ये देखिए पुमंग से बना परागकोश। परागकोश क्या है? एक अधोस्तरीय से एक निकलती है प्रपश्च कोशिका और प्रपश्च कोशिका के 2 भाग होते हैं प्राथमिक वित्तीय कोशिका और प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका। इसे प्राथमिक वित्तीय कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी प्रैक्टिकल सेल, इसे बोलते हैं प्राथमिक वित्तीय कोशिका को बोलते हैं प्राइमरी प्रैक्टिकल सेल और इसे प्राथमिक पुबीजाणु जनन को बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस सेल। समझ में आया? पुमंग से बनता है परागकोश, इससे एक अधोस्तरीय होता है, इससे एक प्रपश्च कोशिका निकलती है जिसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है और इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं प्राइमरी प्रैक्टिकल सेल और प्राइमरी माइक्रोस्पोरो सेल। आगे देखिए अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो पुमंग के ऊपर ही चल रहा है। ये हमारा पुमंग है, इसकी एक इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर। अभी मैंने बताया इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये वाला परागकोश होता है, मैं डायग्राम बना के समझा रही हूँ, और ये वाला पुतंतु, इसे एंथर बोलते हैं, इसे फिलामेंट। देखिए यहाँ पे दोबारा देखिए लघु बीजाणु जनन की प्रोसेस कैसे होती है। यहाँ मैं बड़ा करके डायग्राम बना रही हूँ। जब पराग कोशिकाएं विकसित ये 4 पारियों में बढ़ जाती हैं, ये 4 पालियों में बढ़ जाती हैं। इनको ही हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। ये क्या कहलाते हैं? लघु बीजाणु बना था जायांग में और लघु बीजाणु जनन। इसमें से ये एक लघु बीजाणु धानी निकलती है।
ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिससे फिर क्या निकलते हैं, लघु बीजाणु धानी कोशिका कहलाती है। और ये जो निकलते हैं ये क्या होते हैं हमारे, पराग कण होते हैं, पराग कण। ये हमारे क्या निकलते हैं, पराग कण निकलते हैं। दोबारा देखिए, पुंकेसर इकाई को पुंकेसर कहते हैं और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, परागकोश, पुतंतु। और जब ये विकसित होता है तो ये 4 पालियों में बढ़ जाता है, जिससे छोटे छोटे क्या निकलते हैं, परागकण निकलते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु धानी या लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन कहलाती है। जो प्रपंच कोशिकाएं होती हैं, प्रपंच कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं, प्राथमिक वित्तीय कोशिका, नंबर 2 प्राथमिक बीजाणु जनन। ये 3 स्तरों में विभाजित हो जाती हैं, ये 3 स्तरों में विभाजित हो जाती हैं। प्राथमिक ये दोनों कोशिकाएं फिर 3 स्तरों में विभाजित हो जाती हैं। इनका पहला स्तर होता है बाह्य स्तर, दूसरा मध्य स्तर। मध्य स्तर 1 से 3 लाइन में डिवाइड होता है, जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। ये 1 से 3 लाइन में डिवाइड होता है, जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और थर्ड है हमारा टैपिटम। टैपिटम का जो क्या कार्य होता है, नष्ट हुई कोशिका को पोषण प्रदान करना। ये जो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं इनका क्या कार्य होता है, पोषण प्रदान करता है। पूछ सकता है कि टैपिटम का क्या कार्य होता है। टैपिटम नष्ट हुई कोशिकाओं को या नष्ट होने वाली कोशिकाओं को टैपिटम अपने द्वारा पोषण प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम बताएंगे। आज हमने पढ़ाया नर भाग में क्या क्या होता है और उसमें क्या क्या क्रिया होती है। कल हम पढ़ाएंगे मादा भाग, कल पार्ट 2 में हम लेके आएंगे मादा भाग क्या होता है और उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। आज दोबारा देखिए, मैं फूल की पुष्प की संरचना बना के सब कुछ समझा चुकी हूँ। पुमंग के बारे में भी बता दिया है। पुमंग में 2 पार्ट्स होते हैं, परागकोश और दूसरा होता है यानी एंथर और फिलामेंट। और इसकी एक इकाई कहलाती है पुंकेसर कहलाती है। और इससे क्या है कि जब ये परिवर्तित होता है तो परागकण बनते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है, हमारी लघु बीजाणु जनन कहलाती है। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको मादा भाग है जायांग, उसमें जनन कैसे होता है। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।